लियोनेल मेस्सी का नाम सुनते ही जाहिर है दिमाग में आता है उनका फुटबॉल का जादू, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी असली और शायद सबसे बड़ी जीत मैदान के बाहर हो रही है? आज हम उनके 850 मिलियन डॉलर के बिजनेस एम्पायर की इस केस स्टडी को डीकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। बात यही है कि मेसी ने सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं जीता, वो बिजनेस की दुनिया भी जीत रहे हैं। और ये सिर्फ एक खिलाड़ी की कहानी नहीं, बल्कि एक बिजनेस टाइकून के बनने की कहानी है। तो चलिए सबसे पहले जरा नंबर्स की बात करते हैं। 850 मिलियन डॉलर्स। आप सोचिए, ये सिर्फ उनकी नेटवर्थ नहीं है, ये उनके पूरे बिजनेस एम्पायर की एक अंदाजन वैल्यू है। ये नंबर साफ कर देता है कि हम एक एथलीट की नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट पावर हाउस की बात कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो यहां तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब उनकी एक शानदार स्ट्रैटेजी में छिपा है, इक्विटी ओवर सैलरी। उन्होंने सिर्फ एक प्लेयर बने रहने के बजाय एक बिजनेस पार्टनर बनना चुना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है उनका इंटर मियामी के साथ हुआ सौदा। देखिए, ये समझना बहुत आसान है। एक तरफ है एक नॉर्मल एम्प्लॉय जिसे काम के बदले एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है, और दूसरी तरफ है एक बिजनेस पार्टनर जिसे सैलरी के साथ साथ कंपनी के मुनाफे और उसकी ग्रोथ में भी हिस्सा मिलता है। मेसी ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एक फिक्स्ड सैलरी चेक की जगह बिजनेस में हिस्सेदारी को चुना। और ये जो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है ना, ये 3 बहुत बड़े पार्टनर्स के साथ काम करता है। एप्पल उन्हें नए MLS सीजन पास सब्सक्रिप्शन से होने वाली कमाई का एक हिस्सा देता है। एडिडास उन्हें अपनी बढ़ी हुई बिक्री के मुनाफे में हिस्सा देता है, और फनाटिक्स उन्हें मर्चेंडाइज की बिक्री का एक हिस्सा देता है। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक अनसुनी डील है। और इस स्ट्रैटेजी का असर, वो तो बस कमाल ही था। मेसी के डेब्यू के दिन, सिर्फ एक दिन में एप्पल टीवी प्लस पर MLS पास के साइनअप में 1690% का उछाल आया। 1690%। और सीजन खत्म होते होते सब्सक्राइबर्स की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। ये नंबर साबित करते हैं कि मेसी का इक्विटी पर लगाया गया दांव कितना बड़ा और कितना सफल रहा। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ इंटर मियामी डील पर खत्म नहीं होती है। ये 850 मिलियन डॉलर का एम्पायर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। तो मेसी का ये पूरा साम्राज्य ना 5 मेन पिलर्स पर खड़ा है। ये उनकी एक सीरियल एंटरप्रेन्योर वाली सोच को दिखाता है। चलिए एक एक करके इनके इस डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में झांकते हैं। सबसे पहला पिलर है हॉस्पिटैलिटी। मेसी का स्टाइल सिर्फ मैदान तक ही नहीं है, उनके पास स्पेन और अंडोरा में मिम होटल्स नाम की एक हाई एंड बुटीक होटल चेन भी है, जो एक प्रीमियम लाइफस्टाइल पर फोकस करती है। दूसरा पिलर है टेक और वीसी यानी वेंचर कैपिटल। उनकी इन्वेस्टमेंट फर्म प्लेटाइम फ्यूचर पे दांव लगाती है। ये फर्म दुनिया भर के उन स्पोर्ट्स और टेक स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है जिनमें इंडस्ट्री को बदलने का दम है। और उनके टेक इन्वेस्टमेंट का एक जबरदस्त उदाहरण है सुरेर। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जो आज 4.3 बिलियन डॉलर की यूनिकॉर्न कंपनी है। मतलब उनकी नजर देखिए भविष्य की टेक्नोलॉजी को पहचानने की। तीसरा पिलर मीडिया। मेसी अब अपनी कहानी खुद सुना रहे हैं। उन्होंने अपनी एक हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी शुरू की है, 525 रोसारियो। दिलचस्प बात यह है कि इसका नाम अर्जेंटीना में उनके बचपन के घर का पता है। यह दिखाता है कि वो अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। चौथा पिलर है कंज्यूमर गुड्स। हाल ही में उन्होंने मास प्लस नाम से अपना खुद का हाइड्रेशन ड्रिंक लॉन्च किया है। इसके साथ उन्होंने अरबों डॉलर के ग्लोबल बेवरेज मार्केट में एंट्री मारी है, मतलब सीधा मुकाबला बड़े बड़े ब्रांड से। और पांचवा और आखिरी पिलर है रियल एस्टेट। और ये कोई छोटा मोटा शौक वाला इन्वेस्टमेंट नहीं है। उन्होंने एडिफिसियो रोस्टावर नाम से एक पूरा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी रीट बनाया है, जो स्पैनिश स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और सिर्फ इस रियल एस्टेट ट्रस्ट की वैल्यू ही 232 मिलियन डॉलर से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि उनका रियल एस्टेट गेम कितना सीरियस और प्रोफेशनल है। तो ठीक है, ये सब तो हो गया, पर सवाल ये है कि इन सारे बिजनेस डिसीजंस के पीछे की सोच क्या है? आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? चलिए इस पूरे ब्लूप्रिंट की जड़ को समझते हैं। तो असली ब्लूप्रिंट क्या है? मतलब हमने ये तो देख लिया कि ये साम्राज्य क्या है, पर ये क्यों बना? इसकी जड़ें असल में उनके बचपन में हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब मेसी सिर्फ 10 साल के थे। उन्हें पता चला कि उन्हें ग्रोथ हार्मोन की कमी यानी GHD है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें उनका शरीर नेचुरली ग्रो नहीं कर सकता था। ये एक बहुत मुश्किल और महंगा इलाज था, एक ऐसी चीज जिसे उनकी सबसे बड़ी शारीरिक कमजोरी माना गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी चुनौती ने मैदान पर उनकी सबसे बड़ी ताकत को जन्म दिया। यहां देखिए,
ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना कमाल का है। जो छोटा कद कभी एक डिसएडवांटेज था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया, जिससे उन्हें जबरदस्त फुर्ती और एक ऐसा लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला जिसे कोई डिफेंडर पकड़ ही नहीं सकता था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यानी यूएसपी में बदल दिया। ये किसी भी बिजनेस के लिए जबरदस्त सबक है। तो मेस्सी की कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इक्विटी पर फोकस, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। अब जरा इस ब्लूप्रिंट को खुद पर लागू करने के बारे में सोचते हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाता है कि आप सिर्फ एक नौकरी बना रहे हैं या मेसी की तरह एक पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। उनकी कहानी हमें अपनी हदों से आगे जाकर बहुत बड़ा सोचने की चुनौती देती है। तो अगर आपको मेसी के बिजनेस ब्लूप्रिंट का ये डीप डाइव पसंद आया तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और भी दिलचस्प केस स्टडीज़ के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।